हेलो साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल समग्र शिक्षा जानकारी पे, जहाँ पे आपको कक्षा 1 से 8 तक के लिए ऑनलाइन ट्यूशन चलाई जा रही है, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप भी अपने बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षा देना चाहते हैं तो जुड़े हमारे चैनल के साथ। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, तो जिसको हम हिंदी में विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो बेसिकली इस डिविजिबिलिटी के रूल में हम 1 से 12 तक पढ़ने वाले हैं, जो मेनली कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए ये काफ़ी होता है। तो हम शुरू करते हैं पहले रूल 1 से। तो रूल 1 का जो डिफिनेशन है, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, यानी दुनिया में जितने भी नंबर है वो सब 1 से डिविजिबल होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप सीधे देखें कोई भी संख्या हो तो वो 1 से श्योरली डिविजिबल होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 का क्या रूल है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रूल ऑफ 2 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2, यानी कोई भी संख्या हो वह डिविजिबल होगा 2 से इफ द लास्ट डिजिट इज द नंबर इज इवन और 0, यानी 2 से वो सारी संख्या डिविजिबल होगी यदि वह इवन हो, यानी वह सम संख्या हो, और जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। इसके अलावा आप देखेंगे लास्ट डिजिट क्या क्या चीज़ होगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो वो लास्ट के डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट लास्ट में हो, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी हो। यदि वह इन सबों में से कोई भी संख्या लास्ट डिजिट हो तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पे 540 है, जिसका लास्ट डिजिट 0 है, ये संख्या 2 से डिविजिबल है। इसका लास्ट डिजिट 2 है, ये भी 2 से डिविजिबल है। इसका लास्ट डिजिट 4 है, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 6 है, 8 है, यानी जितने भी एग्जाम्पल में संख्याएं दी गई है, चाहे वह कितनी भी बड़ी संख्या हो, इन सबों के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट हो तो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। अब हम बात कर लेते हैं रूल 3 का। तो रूल 3 का क्या रूल है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। रूल 3 क्या कहता है कि वह कितनी भी बड़ी संख्या हो, उन सभी संख्याओं का जो डिजिट है उसका योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। और डिविजिबल में पूर्णतः डिविजिबल का मतलब क्या होगा, जिसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे 15 दिया है, ये 15 3 से डिविजिबल है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि वहाँ डिफिनेशन में है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 + 5 बाई 3, यानी कि 1 + 5 को जब ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 3 से फुली डिविजिबल है, जिसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 250। 250 में हम इसके जब हम डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 12 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि इसका भी रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो ये संख्या भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब हम रूल 4 की बात कर लेते हैं। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फाउंड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स वह संख्या कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा वो संख्या है, यदि लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2464, तो हमें 2464 में 4 से डिवाइड नहीं करना है, रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेना है। जैसा कि 2 डिजिट इसका क्या है, 64 है, और इसी 64 में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करके चेक करना है रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। तो यदि हम 64 में 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो इट मीन्स ये 2464 जो है ये पूरा क्या है, 4 से डिविजिबल होगा। तो आप और भी एग्जाम्पल इसी तरह देख सकते हैं। जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 579824, इतना बड़ा संख्या है तो हमें इस पूरे में भाग नहीं देना है, बल्कि लास्ट के 2 डिजिट में ही क्या करना है, 4 से डिवाइड करके चेक करना है कि वह 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जब हम भाग देंगे तो 24 4 से फुल्ली क्या चीज़ है, ये डिविजिबल है। तो ये भी संख्या क्या हो गया, इतना बड़ा संख्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, यानी ये संख्या 4 से डिविजिबल
होगा। ये तो समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, ये हमें चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो लास्ट का 2 डिजिट इसका क्या है, 27 है। यदि हम 27 में 4 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे या 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 3 आ गया, यानी इसका रिमाइंडर तो 0 आया नहीं। तो जब यह तो पूरा कटा नहीं, इट मीन्स क्या है कि ये जो है पूरा जो संख्या है ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, और यहाँ हमें पूरे संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग देके हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो 4 का रूल आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 5 का रूल। तो 5 का रूल क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ द लास्ट डिजिट इज आइदर 5 और 0, यानी कि वह कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर हमें 5 का रूल अप्लाई करना है और उस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए नियम क्या कहता है कि उस संख्या का लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, इस दोनों में से कोई भी हो लास्ट डिजिट, तो वह 5 का रूल फॉलो करेगा। अदरवाइज वह इसके अलावा कोई दूसरा संख्या है तो उसमें 5 का रूल अप्लाई नहीं होगा। अब हम जरा एग्जाम्पल से चेक करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये जो पूरा संख्या है ये क्या है, 5 से डिविजिबल होगा। दूसरा देखते हैं, इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है और चेक करना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें पूरे में भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। लास्ट का डिजिट देखेंगे, क्या 0 और 5 में से कोई है, तो हाँ यहाँ पे 0 है लास्ट डिजिट, यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरे का पूरा संख्या क्या है, ये 5 से डिविजिबल है। तो रूल 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल 6 को हम देखते हैं। 6 डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, तो ये नंबर इज डिविजिबल बाई 6, वह संख्या 6 से डिविजिबल तभी होगा इफ इट इज इवन, यदि वह संख्या सबसे पहले क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए, एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 2 and 3। ये 6 का रूल तभी फॉलो होगा अगर हम रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पहला स्टेप हमें याद रखना है कि वह इवन होना चाहिए। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट यानी कि 2 से डिविजिबल, जैसा कि हम पढ़े हैं 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी होना चाहिए, और इसमें 3 का भी रूल फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 का रूल फॉलो हो रहा है 3 का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो क्या 6 से डिविजिबल होगा, नहीं हो सकता है। यदि यह 6 का रूल तभी फॉलो होगा यदि उसमें 2 का भी रूल फॉलो हो और 3 का, तभी वो अप्लाई होगा। कोई भी संख्या हो तो हम कैसे चेक करेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 78 लिया मैंने यहाँ पे, 78 में पहला स्टेप क्या करना है, चेक करना इवन है या नहीं, तो ये इवन है यानी 2 से डिविजिबल है। दूसरा देखते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो 2 का डिविजिबिलिटी का रूल अभी बताया, लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, इसमें 2 का रूल फॉलो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें 3 का रूल अप्लाई हो रहा है, तो 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट, यानी जोड़ेंगे क्या आ रहा है, 15 आया, और 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर 0 आया, तो इसमें रूल 3 भी अप्लाई हो रहा है। तो इसमें 2 भी अप्लाई हो गया और 3 भी अप्लाई हो गया, तो इसमें ये इसका मतलब ये जो संख्या है पूरा क्या चीज़ है, 6 से डिविजिबल होगा। हाँ, यदि यहाँ पे 2 का अप्लाई होता, 3 का अप्लाई नहीं होता, तो यह फिर 6 का रूल फॉलो नहीं करता, यानी 6 से डिविजिबल नहीं होता। और भी हम देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला जैसे यहाँ पे मैंने एक संख्या लिया है 866, इसको चेक करते हैं। तो पहला स्टेप में इवन है, बिल्कुल है। दूसरा लास्ट डिजिट 6 है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा। तीसरा क्या करते हैं, डिजिट को सम करेंगे, तो 20 आया, 20 में हम 3 से डिवाइड देके चेक करेंगे क्या 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, तो 3 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 आ गया, जबकि रूल कहता है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे रूल 3 फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 866 यानी 6 से डिविजिबल नहीं है। यदि यहाँ पे रूल 3 फॉलो करता तो फिर यह 6 का डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पे नहीं फॉलो कर रहा है तो रूल 6 फॉलो नहीं करेगा। अब हम बात कर, तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बना दूंगा। तो यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके आप क्या करेंगे, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको 6 तक का रूल समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको 12 तक का मैं बताऊंगा और सबसे आसान तरीका में
तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों की कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।